हम लोग सोचे थे कि आपकी बेटी का नौकरी भी हो सकता है? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। अच्छा। हमारा गांव में आज तक किसी ने कंपटीशन निकाल के नौकरी हासिल नहीं किया है। हाँ। मेरा लड़की ये पहला है जो कंपटीशन से तैयारी करके इस मंजिल को हासिल किया है। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? हम ना पढ़ा लिया कोटी ना पढ़ा। हम खाते शांति से रहते हैं। सीमा पर सुरक्षा अपने बेटे को जो भी भेजता है, हमारी बेटी को भेजता है देश की रक्षा के लिए, शहीद हो जाएगा उसके लिए कोई भी माँ बाप को चिंता करने की पूरी तरीके से क्षमता के साथ देश का सेवा करेंगे। हाँ जी, हम बिल्कुल नहीं डरे। कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा, अपनी माँ के लिए ही कुछ कर रहे हैं। देश भी भारत भी हमारी माँ की जैसा ही है। शहीद होने से डर नहीं लगता? नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक, और आज आप लोगों के लिए फिर से एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर के बीच आप लोगों के साथ आज हम एक खबर साझा करने जा रहे हैं जो आप लोगों को शायद देखना बेहद ज़रूरी है। और इससे पहले जब एक तस्वीर आपको हमने दिखाई थी तो उसमें आपने देखा था कि एक जो समझिए कि मजदूर की बेटी जो है वो बीएसएफ की नौकरी निकाल करके अब पूरे झारखंड का, राज्य का और अपने ज़िले का नाम रोशन कर रही हैं। मुनकी कुमारी उनका नाम था और उनकी तस्वीरें आपने देखी थी, आप लोगों ने खूब पसंद किया उस वीडियो को। एक और बेटी हैं, उन्होंने भी बीएसएफ की नौकरी निकाली है। ये खबर आप सोच रहे हो कि ये दोबारा खबर लड़कियों को लेकर के ये क्यों दिखाने का प्रयास हो रहा है? दरअसल दिखाने का प्रयास इसलिए हो रहा है कि हमारे समाज में लड़कियों को बड़ा कमज़ोर समझा जाता है। शादी करवाना ही एक माँ बाप की जिम्मेवारी हो जाती है कि भैया इनका शादी करवा दो, हम अपना जो है अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इसके उलट अब लड़कियां कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रही हैं, समाज में जागृति फैले, इसको लेकर के भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। बीएसएफ में एक और जो बेटी हैं गिरिडीह जिले की, बेंगाबाद के चपुआडी की रहने वाली हैं, उन्होंने बीएसएफ की नौकरी निकाल ली है। बिशनपुर की, माफ़ करिएगा, चपुआडी पंचायत है। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नागेश्वर मंडल। नागेश्वर मंडल जी, क्या करते हैं आप? मैं मुंबई में ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, मुंबई में ऑटो चलाते हैं जी। तो आपकी बेटी ने बीएसएफ निकाला है अभी? जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी बात है। हम लोग सोचे थे कि आपकी बेटी का नौकरी भी हो सकता है? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। अच्छा। हमारा गांव में आज तक किसी ने कंपटीशन निकाल के नौकरी हासिल नहीं किया है। हाँ। मेरा लड़की ये पहला है जो कंपटीशन से तैयारी करके इस मंजिल को हासिल किया है। अच्छा। तो हमारा गांव में पूरा खुशी का माहौल बना हुआ है और हर आदमी को मैं ये संदेश देता हूँ, गांव वाले को भी, प्रदेश में झारखंड वासियों को, कि बेटी को पढ़ाओ और उसका मंजिल हासिल करने का एक मौका दो उसको। उसके बाद तो शादी ब्याह हर आदमी किसी न किसी के साथ तो होता ही होता है। देखिए, ये बेहद बड़ा संदेश है। वैसे लोगों के लिए जो भ्रूण हत्या गर्भ में ही जब पता चल जाता है कि जो है बेटी होने वाली है तो उसे मार दिया जाता है। हालांकि कानून ने प्रावधान निकाले हैं कि अब जो है उस तरीके का जांच भी जो है हटा दिया गया है, लेकिन भ्रूण हत्या जैसी चीज़ें जो है लगातार कई बार भी बेटियों को मार दिया जाता है, बड़ा कमज़ोर समझा जाता है। आज आपकी बेटी जो है बीएसएफ की नौकरी निकाल ली। आपकी कितनी बेटी हैं? मेरे 2 लड़की 2 लड़का है। 2 लड़की। तो सबसे बड़ी यही है? नहीं, सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला शादी हो गया है। शादी कर दी है जी। अभी 2 बेटा है आपका? जी। तो अभी जब आपको क्या लगता है कि इनके बीएसएफ, चूँकि आप जिस समाज से आते हैं वहाँ पे लड़कियों का बड़ा जल्दी शादी कर दिया जाता है, आपको लगता है कि परिस्थिति बदलेगा इनके जॉब की? जरूर बदलेगा, एकदम जरूर बदलेगा। क्योंकि बहुत हमारे गांव में ऐसे भी लड़की भी है लंबी जो इस काबिल को अपने आप को समझेगा। जो मेरा एक लड़की निकाला है तो मैं भी कोशिश करूँगा उसका भी होगा। अभी सरकार इतना सुविधा दे रहा है, आराम से वो पढ़ लिख के अपना कुछ न कुछ हासिल कर सकता है। हासिल कर सकती हैं, सही बात है। सरकार भी सुविधाएं देती हैं, सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और कई तरह की चीज़ें जो हैं सरकार लगातार धरातल पर लाने का प्रयास करती हैं। आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, ये कह रही हैं। क्या नाम है आपका? रानी देवी। आपकी बेटी है? कैसा लग रहा है आपको? हमारा खुशी लग रहा है। अच्छा। हमारा बेटी पढ़ लिख के नौकरी हासिल कर लिया, हमारा बहुत खुशी के माहौल है। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? हम ना पढ़ा लिया, कोटी ना पढ़ा लिया ना। देखिए, अच्छा, आपका उम्र कितना हो गया होगा? 40 साल। तो जिस समय आप पढ़ती थी कभी 1, 2 कोई कभी भी स्कूल गए नहीं की क्या? ना, हम ना गए, स्कूल गए ही नहीं। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं 8वां पास हूँ सर। अच्छा, 8वां पास है जी। और आपकी बेटी जो है वो अब चूँकि ग्रेजुएट कर ली हैं और 10वां के बाद ये वैकेंसी था, उनकी बेटी से आपको हम मिलाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप कभी सोची थी कि आपकी बेटी जो है वो बीएसएफ का नौकरी निकाल लेंगे? बेटा लोग से लोगों का उम्मीद होता है, और खास करके जो पढ़ा लिखा नहीं है तबका, जैसे आप लोग कह रहे हैं, वैसे में आपकी बेटी नौकरी निकाल ली तो आपको लगता है, सोची थी कभी कि बेटी नौकरी निकालेगी? हाँ, जरूर, बहुत विश्वास लई बेटी पर हमरा की जो नौकरी हासिल करते हैं हमारे। हाँ, बचपन से ही पढ़े लिखे में बहुत तेज है। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबू? विकास मंडल। विकास मंडल है। मेरा नाम भी विकास यादव है। देखिए, हमारा एक तरीके से देहाती भाषा में एगो लैंग्वेज है मितवा कहने का। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th क्लास में। 9th क्लास में पढ़ते हैं। आपकी दीदी बीएसएफ में चली गई? यस। आपको क्या बनना है बड़े होकर?
हमको हमको भी दीदी के जैसा ही बनना है। अच्छा, देश का सेवा करेंगे। यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल जो है, हालांकि ये सवाल पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम पूछना चाह रहे हैं। जो देश के जवान जो हैं, विशेष करके चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अभी लेकिन महिलाओं के लिए तो विशेष करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो दायरे में होता है, लेकिन कई पुरुष जो हैं बॉर्डर पर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। देश को उठाना तो जरूरी है, क्योंकि वो देश का रक्षा कर रहा है। अब मेरा घर का है परिवार, वो भी बेटा है तो क्या हुआ, बेटा तो भी माँ बाप का सेवा करता है, वो भी देश का सेवा कर रहा है, वो भी उसके लिए माँ ही समान है। और वो देश का सेवा करता है, तभी क्यों हम लोग यहाँ आराम से रहते हैं, दो रोटी जो भी कमाते खाते शांति से रहते हैं। सीमा पर सुरक्षा अपने बेटे को जो भी भेजता है, हमारी बेटी को भेजता है देश के रक्षा के लिए, शहीद हो जाएगा उसके लिए कोई भी माँ बाप को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो अमर हो जाता है, उसका पुतला बनता है बरसों बरसों। हम मर जाएंगे, कल कौन देखे, कोई नाम नहीं लेगा, लेकिन उसको तो आने वाला पीढ़ियों शहीद होना एक बहुत गर्व की बात है। तो आप अगर इस तरह का आप चाहते हैं कि शहीद होने से किसी को, आप लोगों को कोई दुख नहीं मानना चाहिए, वो तो अमर हो जाता है। माँ बाप को तो कोई याद नहीं करता, लेकिन उसको हमेशा याद करते रहता है आने वाले पीढ़ियों में। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये, चूंकि ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि अभी गिरिडीह में ही आपने देखा होगा कि शहीद हो गए एक जवान, और न सिर्फ गिरिडीह में बल्कि देश के अलग अलग जगहों से कई बार शहीदों को लेकर के खबरें आती हैं, जो उनके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ एक तरीके से टूट जाता है। लेकिन आप हिम्मत रख रहे हैं कि भाई शहीद हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, देश की सेवा के लिए कम से कम तत्पर रहे। जरूर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन उसके पर परिवार जो भी दुखद है और जिसके लिए वो शहीद हुआ है, जिस काम के लिए, उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना जरूरी है। चलिए, सरकार भी इस पर गंभीर रहती है। आपका क्या नाम है? महेंद्र मंडल। आप इसी गांव से हैं? इसी गांव से। अच्छा, कैसा लग रहा है, गांव का माहौल थोड़ा सा बदला है बेटियों को लेकर? बहुत खुशी, इतना खुशी है कि आपको दिखा सकते हैं ना, हम बता सकते हैं। सिर्फ अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमारी बेटी को ऐसा काम की है कि आगे भी सामने वाला काम करके दिखाने का कोशिश करे। हमसे निवेदन है, हमारी भी 3 लड़की है, 1 लड़का है। हम भी सोचते हैं कि हम जरूर उसको मौका देंगे, जहाँ तक हमको लगेगा हम करेंगे उसके लिए। देखिए, ये बदलाव है, इसे आप बदलाव कह सकते हैं, इसलिए खबर इम्पोर्टेंट है। गांव के ही महेंद्र जी हैं, इनका कहना है कि इनकी 3 बेटियां हैं। ये भी प्रयास करें कि उनकी बेटी भी जो है वो देश के सेवा और अन्य जगह कम से कम जाए, अपने पैर पर कम से कम वो खड़ी हो जाएं। चलिए, तो फाइनली आपसे मिलाते हैं जिनके बारे में इतना जिक्र हम कर रहे थे। आपका क्या नाम है? काजल कुमारी। काजल कुमारी जी, अब BSF में आप चली गई जी। आपने पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है? यस। अच्छा, तो अभी 10th लेवल ये वैकेंसी था ना? हाँ। अच्छा, ये BSF में जो है कितना आप लोग को दौड़ना पड़ा था? 1.6 किलोमीटर। अच्छा, कितने मिनट में? 8.5 मिनट में। 8.5 मिनट में। तो आपको जब पढ़ रही थी, शुरू से ही आपकी माँ ने बताया कि आप बहुत तेज़ थी पढ़ने में, तो आपको था क्या कि हमको नौकरी लेना है, या फिर लगता था कि नहीं बस पढ़ रहे हैं? नहीं, हम तो मेरा ही बचपन से सपना था कि यूनिफॉर्म पहनना है, चाहे जिसका भी हो। अच्छा, चाहे जिसका भी हो। तो अब BSF वाला जो है वर्दी पहनेंगी तो कैसा महसूस करेंगी आप, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने गांव के लिए और अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा, आप देखती होंगी जैसे जिस गांव में आप रहती हैं, आसपास का माहौल, चाहे आपकी जो दोस्त होंगी, सर्किल में जो सहेलियां होंगी, बड़ा चर्चा होता है। आपकी उम्र की कई ऐसी बेटियां होंगी जिनका शादी हो गया होगा। हाँ जी, मेरे फ्रेंड तो ज़्यादातर सबका शादी हो गया, बस कुछ ही बच्चे हैं हम लोग। कुछ ही बची हैं। तो उन लोगों से जब बात होता होगा तो उन लोग कभी नौकरी के बारे में या अपने पैर पर खुद खड़ा होने के बारे में नहीं कभी डिस्कस करती हुई कि भाई हमको तो शादी कर लेना है, अब तो कुछ नहीं करना? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। उन लोग को भी, वो लोग भी बोलती है कि हमें बहुत खुशी हुई कि तुम कुछ कर पाई, हम लोग का तो शादी हो गया, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि हर माँ बाप, अच्छा आपके माता पिता ने सहयोग किया आपको? हाँ जी, मेरे मम्मी पापा दोनों ने हमें पूरा सहयोग किया। तो क्या कहेंगी वो ऐसी बेटियों के लिए जो, और खास करके वैसे गार्जियन के लिए, वैसे पेरेंट्स के लिए जो अपने बेटियों का जल्दी शादी करवा देते हैं इसलिए कि भैया कम से कम हम अपना जो है पिंड छुड़वा ले रहे हैं, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? हर माँ बाप को अपनी बेटी को एक मौका जरूर देना चाहिए। हर बेटी को मौका मिलेगा तो वो अपने दम पर जरूर कुछ करके दिखाएगी। और आज का दौर ऐसा चल रहा है कि लड़कियां लड़कों से आगे चल रही है, तो सबको एक मौका देना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने समाज में अपना नाम रोशन कर सके। क्या आपका ग्रेजुएशन कौन से ऑनर्स पेपर से आपने की था? ज्योग्राफी ऑनर्स। ज्योग्राफी ऑनर्स, गिरिडीह कॉलेज से? हाँ जी। अब क्या चाहती हैं? अब BSF में हो गई हैं आप, आपका नौकरी हो गया है, आने वाले समय में चाहती हैं कि कुछ और भी बड़ा नौकरी हमको मिले, उसकी तैयारी आप लगातार जारी रखेंगे?
लगातार जारी रखेंगे, टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे वहाँ पे दरोगा का। अच्छा, दरोगा बनना चाहती हैं आप? हाँ जी। देखिए, एक और भी थी जिनका हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी कहा कि हमें भी एसआई बनना है, दरोगा का वैकेंसी निकालना है। अब आप बीएसएफ में जा रही हैं। चलिए, बहुत सारी बधाई हो आपको। और क्या संदेश देंगी, अंतिम आप संदेश क्या देना चाहेंगी? बोलिए। सबको अपनी बेटी को एक मौका देना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने माँ बाप के लिए, अपने गांव के लिए और पूरे देश के लिए कुछ कर सके। अच्छा, आप सेवा में जब जाएंगी तो आप सुनती होंगी जैसे कि जैसे आपके पिताजी से हमने सवाल पूछा शहीद को लेकर के, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि निडर हैं आप, पूरी तरीके से क्षमता के साथ देश का सेवा करेंगी? हाँ जी, हम बिल्कुल निडर है। कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा, अपनी माँ के लिए ही कुछ कर रहे हैं। देश भी, हम भारत भी हमारी माँ की जैसा ही है। शहीद होने से डर नहीं लगता है? नहीं। देखिए, शहीद होने से इस बेटी को डर नहीं लगता है। और काजल कुमारी इनका नाम है। और उनके पूरे परिवार को जरा दिखाइए तो इनकी माता जी हैं, इनके भाई हैं, इनके पिताजी हैं, और इसी गांव के एक भाई साहब हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। इनके घर में हम मौजूद हैं। घर की तस्वीर भी जो है, अभी हमको लग रहा है कितना दिन पहले घर बनाए आप? 2013 में। 2013 में। तो ऑटो चलाते हैं आप? जी। गुजारा चल जाता है? हाँ। अब बेटी संभालेगी कमान? हाँ, संभालेगा। अच्छा, एक भी मेहनत करूँगा। आप भी मेहनत करेंगे। एक अंतिम सवाल है, आपके 2 भाई और हैं, हाँ जी। उन लोगों को क्या बनाना चाहेंगे, क्योंकि अब तो आप गार्जियन की भूमिका में आ गए? हम क्या बनाना चाहेंगे, वो लोग पढ़ेगा लिखेगा, जो बनना चाहिए उन लोग का जो सपना होगा हम सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं काजल आपको। तो देखिए, आप सुन रहे थे काजल को, जो बीएसएफ में इन्होंने नौकरी निकाली है। अब देश की सेवा के लिए जाएंगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इनका चयन हुआ है। और भी जो बेटियां हैं देश की अलग अलग जगहों से, कई ऐसी बेटियां हैं जिनका बीएसएफ में नौकरी हुआ है। महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास लगातार हो रहा है, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो या पत्रकारिता हो। चारों ऐसे स्तंभ हैं जिसमें बेटियों को बहुत बड़ा दर्जा दिया जा रहा है। ज़रूरत यह है कि गाँव के आसपास के जो माहौल पहले से बने हैं उसको बदला जाए। बदला इसलिए जाए चूँकि बेटियों को कमज़ोर समझने का हमेशा से समाज ने प्रयास किया है। लेकिन काजल कुमारी जैसी जो बेटी हैं, उन्होंने समाज को ये आईना दिखाया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ गढ़ सकते हैं, इतिहास बना सकते हैं। और उसी इतिहास को काजल कुमारी ने बनाया है। खबरों के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे। देखते रहिए समाधान कब तक। जय हिंद, जोहार झारखंड।